तो नमस्कार दोस्तों, एस्पेरेंट राज ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्या है अभी जो आई फ्लू उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे फुल डिटेल्स इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको, क्योंकि मैं ये क्या है मैं झेल चुका हूं और मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो दोस्तों, आज इसके बारे में जो आई फ्लू आया है उसके बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे कि ये किन किन लोगों को होता है, कैसे होता है, इससे कौन कौन सी चीज़ों को बरतनी चाहिए जिससे आप तक या किसी और तक या लोगों तक या फ्रेंड तक ना पहुंच पाए, हम तक ना पहुंच पाए। ऐसी कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे क्या है ये हमें ना हो पाए। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहूँगा कि क्या मुझे कैसे हुआ, और फाइनली इसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, क्या है, जो ये फंगल इन्फेक्शन वाला जो ये वायरस है, इसको डॉक्टर के द्वारा कंजक्टिव वायरस नाम दिया जाता है। यानी डॉक्टर्स के थ्रू क्या है इसको कंजक्टिव वायरस कहा जाता है। और ये फंगल वायरस है, ये क्या है एक व्यक्ति के संपर्क से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ मेरे साथ कैसे हुआ, उसके बाद आपको समझने में मतलब आसानी होगा कि ये किस तरह के तरीके से फैलता है। दोस्तों, क्या है, अभी कल की ही बात है, मैंने शहर साइड दुकान गया था कुछ सामान लेने के लिए। सामान नहीं, यह सामान लेने के लिए गया था। ये मक्खी भी भुंगा रहे। तो क्या है, जाने के बाद मैंने एक फ्रेंड था वहाँ, अचानक उससे मिला। फिर मिलने के बाद हैंडशेक किया। मुझे नहीं पता था कि उसे आई फ्लू हो गया है। उसके साथ जो एक लड़का था उसे भी हो गया था। तो क्या है, हैंडशेक किया। उसके बाद मैंने आया, फिर दुकान में सामान लिया। फिर शाम को क्या है, मेरी राइट वाला जो आई होता है उसमें, राइट वाला आई में क्या है थोड़ी सी कसकसाहट शुरू हुआ। उसके बाद क्या है, मुझे लगा कि ये तो वैसे भी देखा रहा, कभी सुना भी रहा इसके बारे में। मैं सोचा कि थोड़ी डाउट होने लगा कि ये वैसे वायरल फंगल इन्फेक्शन है जो आई में होता है, लाइक दैट आई क्या बोलते हैं आई फ्लू। तो ऐसा ही मुझे थोड़ी सी महसूस हो रहा था, तो कि अब तो कुछ कर नहीं सकता। क्या है, रात को मैंने सो गया, फिर डिनर वगैरह करके सोने के बाद क्या है, जब मैंने सुबह उठा तो देखा मेरी ये राइट वाला जो आई है उसमें रेड कलर का सर्कल राउंड में क्या है रेड कलर की कुछ दिखाई दे रहा था। मतलब आँख कहा जाए तो रेडनेस आ गया था साइड साइड पे। तो क्या है, मुझे शक हुआ कि ये आई फ्लू ही है आई थिंक, बट मुझे श्योर नहीं हो पा रहा था। बट क्या है, ये धीरे धीरे बढ़ते गया और आँख में कसकसाहट भी, थोड़ी सी खुजली टाइप की भी कसकसाहट और थोड़ी कुछ खुजली टाइप की भी आने लगा। बट उतना ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि शुरुआत था। और क्या ये धीरे धीरे बढ़ते गया। तो चूँकि ये फंगल इन्फेक्शन वायरस है, वायरस के थ्रू होता है, तो धीरे धीरे क्या है, पहले तो मेरा राइट वाला आई में हुआ, उसके बाद क्या है लेफ़्ट वाला आँख में, उसके बाद आफ्टर दैट लेफ़्ट वाले आँख में हुआ। तो क्या है, ये धीरे धीरे बढ़ता गया। अब इस तरीके से क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि यह एक जो आई फ्लू है, यह एक ऐसी वायरस है जो क्या है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में स्टार्टिंग हुआ इन फर्स्ट में, शुरू में। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे यह बढ़ते जा रहा है लोगों में। यूँ कहा जाए कि जैसे पहले कोरोना यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक था, तो वो नेक्स्ट लेवल का था, वो पैंडेमिक था। लेकिन ये क्या है वायरस है, उतना ज़्यादा असर नहीं करता। और बहुत सारे लोगों जो मैं फ्रेंड से किसी किसी को हुआ उसका छूट भी गया है धीरे धीरे, और ये छूटते भी जा रहा है। तो क्या है, लेकिन होता है तो बहुत थोड़ी तो परेशानी होता है, थोड़ी बहुत परेशानी होता है, उसको झेलनी पड़ेगी। तो मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि आप तक ये जानकारी मेरा पहुँच रहा है, तो क्या है आपको ऐसा ना झेलने को मिले। आप अपना जो रहते हैं, आप क्या है अच्छी तरीके से रहेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, दूरी बना के रहेंगे, तो क्या है जो सिम्पटम्स होते हैं उन सभी को जानेंगे, तो क्या है आपके में नहीं होगा। मैं यही चाहता हूँ कि भगवान करे आपके में ना हो, क्योंकि दिक्कतें हो जाती हैं। चश्मा लगाना पड़ जाता है और आँख में कसकसाहट होता है, आँख में कसकटाहट खुजली टाइप की भी होती है, आँख में पूरा रेडनेस आ जाता है। यदि राइट आई में स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, तो क्या लेफ़्ट वाला आँख में भी आ जाता है। यूँ कहें तो इन्फेक्शन है, यदि किसी को आप टच करते हैं, छूते हैं, उससे आँख में आ गया। आँख में आने के बाद यदि राइट वाला आँख में हुआ तो ऑब्वियसली क्या है
आपका लेफ्ट वाला आँख में भी आ सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी है ना, दूर भी, डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे पूछते क्या है आ जाता है। फाइनली जो इसको देखा जाए तो साफ़ सफाई को लेकर रहता है कि जहाँ पर डस्ट रहते हैं, धूल कण रहते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग साफ नहीं रहते हैं, बट क्या है, ये वायरस है, चूँकि धूल डस्ट रहता है, कहीं पर पानी जमा हो गया है, कीचड़ हो गया है, और बरसात की खासकर बात करी जाए तो बरसात के सीज़न में यह क्या है होता है। तो आपको अभी के सीज़न में फ़िलहाल क्या है, अपने आसपास की जो वातावरण उसको साफ़ सफाई रखना चाहिए, रूम को साफ़ सफाई रखना चाहिए, अपने बेडशीट वगैरह हो गया, तौलिए हो गया, रुमाल को डेटॉल से धोना चाहिए, हाथ को हमेशा धोते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या आपको ये भी करना है कि आँख को बार बार नहीं छूना है, आँख जैसे चेहरा फेस हो गया, फेस की जो आइज़ हैं उनको बार बार नहीं छूना है, और दिन में 2-3 बार डेटॉल से धो ही लेना है अभी। और ये दोस्तों आपको बचने के टिप्स मैं बता रहा हूँ ताकि आप में ना हो ये, और क्या है इसको फॉलो करना ही चाहिए आपको, क्योंकि इस टाइम पे बहुत चलाता है यार, झेलने को पड़ता है। इस टाइम पे क्या है, कोई आदमी स्टडी भी नहीं कर पाए, यदि कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहा है, बैच खरीदा है, तो फिर वो फ़ोन से पढ़ना चाह रहा है ऑनलाइन क्लास, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है इससे फ़ोन से भी थोड़ी डिस्टेंस बना कर रखना पड़ता है। अब आपके मन में दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आप तो भाई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बट फ़ोन यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि ऐसी गलती ना करें आप, तो इसलिए मैं ये वीडियोस बना दे रहा हूँ। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। तो क्या है, फ़ोन से भी दूरियाँ रखना पड़ता है। इसके साथ साथ यदि दोस्तों आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, नए दोस्तों से मिल रहे हैं, तो दूरियाँ बना के रखें। और चश्मा ये मैं लगाया हूँ ना ब्लैक वाला, ये पहले नहीं लगाता था बट अब लगाया हूँ, लगाना पड़ा है। तो क्या है, ये ब्लैक चश्मा आपको भी लेनी चाहिए अभी फ़िलहाल, और लेके जहाँ भी आप जा रहे हैं तो लगाएं, और हो सके तो डिस्टेंस बनाना ही चाहिए आपको, डिस्टेंस में रहें। और फैमिली में भी क्या है, डिस्टेंस में रहें। आपके फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप कि वो साफ़ सफाई पर ध्यान दें और डिस्टेंस बना के रखें। और नए लोग जो होते हैं ना, बाहर आप कहीं भी घूमने जाएँ तो नए लोगों से दूरियाँ बना के रखें। इससे क्या है, आपको इससे बचने के ये उपाय होंगे दोस्तों। और बात करी जाए कि यदि आपको हो गया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जिनको हो गया है, वो क्या क्या करें जिससे क्या है छूटने में जल्दी आसान हो जाए। तो दोस्तों उनको यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले क्या है, अपने यदि आपको हो गया है तो अपना जो इन्वायरमेंट है उसको साफ़ रखने का आप आसपास के एरिया को कोशिश करें। उसके साथ साथ क्या है, आपको जो फ्रेंड है ना आते जाते रहते हैं, उनको बोलिए, ना बोल पाएँ तो साफ बोल दीजिएगा मेरे पास अभी मत आना, और आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के चलें, ताकि क्या है आपसे उनको संक्रमित ना हो। ये ठीक नहीं लगता है फ्रेंड्स, मुझे भी ठीक नहीं लगता कि मेरे से किसी मेरे फ्रेंड को संक्रमण वायरस क्या है पहुंच रहा है, तो ठीक नहीं लगता, आपको भी आई होप ठीक नहीं लगता होगा। तो क्या है, आपके तरफ किसी को आने नहीं देना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं आए, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस बना के रखिएगा ताकि उन तक भी ना पहुँचे। बात करी जाए ट्रीटमेंट की, यदि आप में हो गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, प्राइवेट जाएँ या गवर्नमेंट डॉक्टर जाएँ, आप किसी भी के पास जा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाएँ, चेकअप कराएँ, दिखाएँ, उसके बाद मेडिसिन लेनी है तो ले लें। इंजेक्शन तो फ़िलहाल नहीं लगता है इससे, क्या है मुझे मेडिसिन्स वगैरह लिखा गया था, दिया, उसके बाद मैं प्रॉपर उसका यूज़ कर रहा हूँ, उसको यूज़ करिए, इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, साफ़ रखिए, लोगों से कम मिलिए। और ऑन द फ़ोन एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि फ़ोन पे आप क्या है, कम से कम रोशनी लाइट का यूज़ कम से कम ही करें। और यदि हो गया है तो इन सिम्पटम्स को क्या है, आपको ध्यान में रखनी है और फॉलो भी करना है। और एक ड्रॉप्स आती है आई में लगाने के लिए, टैबलेट के साथ साथ यदि टैबलेट भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन क्या है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स आती है। और ये आई ड्रॉप्स आपका क्या है, सिप्लॉक्स नाम करके आता है, 18 से 20 या 25 रुपये में आता है, उसको यूज आपको करनी है। कितने बार करनी है आपको बताना चाहूँगा, हाँ मेरे पास यहाँ ये भी दिखा भी देता हूँ, ये मैं इसका यूज़ फ़िलहाल कर रहा हूँ, ये रही आपका सिप्लॉक्स करके है। आई होप यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ नॉट प्रमोशंस या फिर एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या है, इसको आप लोग वैसे तो डॉक्टर के द्वारा बोलते हैं कि 2 बार लेना, लेकिन मैं कहना चाहूँगा यदि आपको है तो दिन भर में 3 से 4 बार आप आँख में लगा ही लीजिएगा, तो आपका क्या है छूटने में जल्दी छूटेगा और आपको फ्रेशनेस भी लगेगा। उसके साथ साथ क्या है, अब रुमाल आपको लेना ज़रूरी है। रुमाल में क्या है, आप आँसू को पोंछिएगा और रुमाल को डेटॉल से 2 से 3 बार क्या है धोते रहिएगा, साफ़ रखिएगा।
दोस्तों इन स्टेप्स को आपको फॉलो करनी है और फाइनली दूरियां बना के रखना है। और दोस्तों क्या है, आप यदि सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ये करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो वायरस है ना धीरे धीरे बहुत जल्दी फैल रहा है और लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। इससे काफ़ी सारा परेशानी होता है दोस्तों। दोस्तों क्या है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने भाई को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।